डियर स्टूडेंट्स, कल आपसे बात हुई थी पुनर्जागरण के बारे में। मैंने आपको बेस्ट जो वीडियोस थी एक चैनल की वो आपको शेयर की थी और आपको कहा था कि आप उसमें से नोट्स बनाएंगे। अभी तक मुझे किसी भी स्टूडेंट के नोट्स मिले नहीं हैं और अब वीडियो तो बनाने के मैं भेज ही दूंगा आपको, लेकिन वो बहुत ही अच्छे से वीडियो उन्होंने बनाई गई है। टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया गया है। साथ में जो एक्स्ट्रा या जो एडिशनल नॉलेज जो उसमें दी गई है या जिस तरीके से उन्होंने पीपीटी का और चित्रों का जो यूज है, अन्य जो भी टीचिंग एड है उनका यूज करके आपको पढ़ाया है उस वीडियोज़ में, तो वो ज़्यादा बेटर है। इसलिए आप उन वीडियो को देख लें और नोट्स बनाकर मुझे आज भेज दें। दूसरा जो मैं आपको आज का एक काम दे रहा हूँ वो ज़रूरी है, उसी में से आपका असाइनमेंट बनना है। इसलिए आप प्रैक्टिस कर लें, किसी प्रकार की जो है हेजिटेशन ना रखें, हिचक नहीं चाहिए आपको करना क्या है, मेरी तरह भी बना सकते हैं आप। ऐसे ही पेज लेकर मोबाइल रखकर और जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। 2 मिनट का शुरू में, 3 मिनट का, 4 मिनट की वीडियो आप बनाएं। धीरे धीरे बड़ी वीडियो बनेगी फिर आपकी। आप वीडियो की बजाय ऑडियो भी बना सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर लें, टॉपिक को समझाएं। अगर आपके कैमरे में या वो बहुत बड़ी बनती है वीडियो, मेमोरी आपके पास नहीं है या इंटरनेट की सुविधा कम है, तो आप ऑडियो बना सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर लें। आपने टॉपिक को समझाना है। पुनर्जागरण क्या है मैं बता रहा हूँ, टॉपिक आप क्या क्या समझा सकते हैं। पुनर्जागरण क्या है, इस पे बना सकते हैं एक टॉपिक, और सब ने अलग अलग ही बनानी है। पुनर्जागरण क्या है, इसका अर्थ और परिभाषा। दूसरा, पुनर्जागरण के जो उदय के जो कारण थे, उदय के कारण, इसके ऊपर आप 3 बिंदु एक बच्चा ले ले, 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स को एलोबरेट करे, एक्सप्लेन करे। जरूरी 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंट कम से कम। फिर है पुनर्जागरण की विशेषताएं। कल हमने बताई थी आपको, इनके नाम वीडियो में भी हैं, विशेषताएं क्या थी। और फिर इटली में ही इसका प्रारंभ क्यों हुआ, इटली में पुनर्जागरण क्यों, मतलब शुरुआत जो है वो इटली से क्यों। ये 4 हो गए। और 5वां जो है, इसकी विशेषताएं तो हो गई। फिर क्या है कि विकास कैसे कैसे किन किन देशों में हुआ, उस पर आप अलग अलग देखो। आपके बिंदु जो बनेंगे वो इटली का बन गया, इंग्लैंड का बन गया, ये सब देशों में, जर्मनी का बन गया। इस तरह भी बना सकते हैं आप, इटली का, जर्मनी का, इंग्लैंड का। और दूसरा क्या बना सकते हैं आप, इसमें एक और अलग से कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, वो है चित्रकला का, साहित्य का, मूर्तिकला का, या अन्य जो वैज्ञानिक जो सुधार या जो भी उस समय प्रगति हुई, उनके आप बिंदु बना के अलग अलग बना सकते हैं। ये भी अलग अलग पॉइंट ही बनेंगे, इनको आप अलग अलग एलोबरेट कर सकते हैं। एक 5 मिनट का ऑडियो, 10 मिनट का ऑडियो, 7 मिनट का ऑडियो आप बना सकते हैं। फिर आएगा आपका जो एक और मुख्य बिंदु है, वो है इसके प्रभाव। इसके प्रभाव क्या था, किसके, पुनर्जागरण के। इस पर भी एक बड़ा, वही आप 3-3, 4-4 पॉइंट्स को एलोबरेट कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो एक बच्चा जो है, हर बच्चा जो है काम करेगा ये, इसमें किसी बच्चे को कोई छूट नहीं है। और जो स्टूडेंट्स वीडियो नहीं देख रहे हैं वो देखना शुरू कर दें। और ऐसी बात नहीं है, आप बच्चों का आपस में संपर्क है तो आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप ये वीडियो एक दूसरे को भेजें। वीडियो भेजनी है आपको, अगर कोई बच्चा इस ग्रुप में ऐड नहीं है तो वीडियो अगर आप भेज देंगे, क्योंकि काम तो अब करना ही है। कॉलेज पता नहीं कब खुलेंगे, इसलिए आप अभी से काम करना शुरू कर देंगे तो जब एग्ज़ाम होंगे तो आपको एकदम ऐसे नहीं लगेगा कि हमारा कुछ सिलेबस ही नहीं हुआ है। हम पाठ नंबर 2 भी जो है 2-3 दिन हो गए कर रहे हैं। कल भी हमने इसके बारे में आपको बताया था, आज भी हम बता रहे हैं। पाठ नंबर 1 आप रिवाइज़ कर लें, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी उसको पढ़ लें, वीडियो देख लें। और कोई भी अगर परेशानी आ रही है तो आप व्हाट्सएप पर मुझे जो है अपना एक पेज पे या एक ऑडियो जो है रिकॉर्ड करके, रोल नंबर जरूर लिख दें उसके ऊपर,
रोल नंबर लिख दें, ठीक है, ऑडियो में रोल नंबर बोल दें, जिससे कि मैं आपको उसका समाधान दे सकूँ, क्या प्रॉब्लम आई क्या नहीं आई। आज मैं आपको थोड़ा सा फिर भी पढ़ा रहा हूँ कि पुनर्जागरण क्या है, ताकि आप इसको थोड़ा और अच्छे से कर लें। थोड़ा सा कोशिश करता हूँ मैं, बाकी आपने ही करनी है, इसलिए मैं इस टॉपिक को ये देख रहा हूँ कि आप भी अच्छे से टीचिंग करा सकते हैं क्या, आपको टॉपिक समझ में आते हैं क्या पढ़ने से खुद, क्योंकि वो वीडियो मैंने आपको दिया, इसके कारण से मैं आपको ये काम दे रहा हूँ। वीडियो में बहुत अच्छे से करवाया गया है, बहुत अच्छे। वो रिनेंसा फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसका जो अर्थ है वो होता है पुनर्जन्म, नवजीवन, नए जीवन का आरंभ। क्या था, ऐसा क्या हुआ कि पुनर्जन्म मान लिया गया, नया जीवन मान लिया गया, ऐसा क्या हुआ? उस समय जो कला के क्षेत्र में, उस समय मतलब 14वीं से 16वीं शताब्दी का मुख्य रूप से समय था। हमने सामंतवाद के बारे में पढ़ा था, उसके बाद पूंजीवाद के बारे में पढ़ा है। तो उस पूंजीवाद जब आना शुरू हुआ तो उस पूंजीवाद से भी जो है पुनर्जागरण आया था। तो उस काल में 14वीं से जो 16वीं का शताब्दी था, जो पूंजीवाद से थोड़ा सा पहले का जो समय था, उसमें कला और ज्ञान के क्षेत्र में, जागरण के क्षेत्र में एक विशेष उन्नति हुई। उसको ही हम रिनेसां, पुनर्जागरण, पुनर्जीवन बोलते हैं। अब अगर हम, कुछ लोग कहते हैं कि भी दोनों ही तरीकों से शुरू हुआ, आधुनिक भी था और पारंपरिक भी तरीकों का विकास भी हुआ। तो इसमें न केवल पुरातन जो यूनानी रोमन पुस्तकें थी, ज्ञान था, जो कला थी, राजनीति थी उस समय की, उनका पुनर्जन्म हुआ। उनको मतलब जो भूल गए थे लोग, उन लोगों का भी उन चीज़ों को याद किया गया और उनको अपनाया गया, जो उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ें थी उनको अपनाया गया। और साथ में ही जो है नवीन विचारों का युग भी था, ये नए ज्ञान का जन्म हुआ जो आगे चलकर आधुनिक विचारधारा का आधार बना। जैसे छापे खाने का, प्रेस का जो है आविष्कार, उसके माध्यम से किताबें छपी, शिक्षा, साहित्य, ज्ञान, दर्शन, धर्म के क्षेत्र में जो उपलब्धियों को जो है हम सब तक पहुँचाए पाए, चरम सीमा तक जो है ये अभियान पहुँचा। तो कुल मिलाकर पुनर्जागरण काल में इटालियन, जर्मन, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली सभी विद्वानों ने, कवियों ने, चित्रकारों ने, संगीतकारों ने अपनी अपनी जो कला थी, रचना थी, उसके माध्यम से एक नए विश्व को, नई दुनिया को, नई सोच को जन्म दिया। उसको पुनर्जागरण का नाम दिया गया। इस सारे से कुछ नए जो है विचारवाद भी उभरे, भौतिकवाद, तर्कवाद, उदारवाद, मानवतावाद, ये सब भी उभर कर आए। और इस सारे से यूरोप में एक बौद्धिक और जागरण, बौद्धिक और सांस्कृतिक जागरण का जो आंदोलन है वो चला। ये था आपका पुनर्जागरण। इसके ऊपर आप एक लंबी ऑडियो या वीडियो बना सकते हैं, ये पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक मैं थोड़ा सा ही कराऊंगा आपको। ये आप देख रहे हो एडिंग्स उसकी लिखी हुई है, 9 हैं। धर्म युद्धों का प्रभाव था, उदय क्यों हुआ, ऐसा क्या कारण थे, ऐसी क्या परिस्थितियाँ बनी। कोई भी चीज़ होती है, घटना होती है, तो उसके कारण तो उसके पीछे होते ही हैं कि एकदम पुनर्जागरण इसी समय हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ, बाद में क्यों नहीं हुआ, इसी समय हुआ। तो इस समय कुछ और जो चीज़ें पैरेलल घट रही थी उनके बारे में, धर्म युद्ध हो रहे थे, नए नगरों का उदय हुआ, व्यापारिक उन्नति हुई, जो हमने पूंजीवाद के कारणों में भी कुछ चीज़ें पढ़ी थी। छापे खाने का आविष्कार हुआ, कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, भौगोलिक खोज हुई, इसमें वैज्ञानिक खोज हुई, विचारकों और लेखकों का बड़ा योगदान था, शासकों का, कुलीनों का योगदान था। इसमें हम आपको धर्म युद्धों का प्रभाव पढ़ा देते हैं। 1095 ईस्वी से लेकर जो है आपके 1278 तक 8 धर्म युद्ध लड़े गए। क्रूसेड बोलते हैं, क्रूसेड। इससे बहुत बड़ा प्रभाव यूरोपीय समाज पर पड़ा। क्यों? क्योंकि ये मुख्य रूप से धर्म के नाम पर जो है जेरूसलम एक स्थान था, ईसाइयों का पवित्र स्थान, उसको लेकर जो है ईसाइयों और मुसलमानों के बीच युद्ध हुए। तो उसके कारण से अलग अलग जगह पर ईसाइयों को जाना पड़ता था। वो अपनी जगह से निकलकर जब ये युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं तो पूर्व के लोगों से इनका संपर्क हुआ। और उस समय पूर्व के जो लोग थे, उनके जो केंद्र थे, वो शिक्षा के, साहित्य के, विद्वानों के रहने के, चित्रकारों के, वैज्ञानिकों के रहने के केंद्र थे। तो जब ये लोग यहाँ आए तो इस प्रकार के विद्वानों से, कवियों से, चित्रकारों से मिले, तो उससे उनको हमारी जो संस्कृति थी, पूर्व की सभ्यता थी, उसको समझने का एक नया अवसर मिला। और इस सारे से जब वो यात्राएं करते, नई नई चीज़ें देखते, समझते,
करते हैं तो उससे कई भौगोलिक खोजों का भी अध्ययन उन्होंने किया, सांस्कृतिक मेल जोल हुआ, नए विचारों को जानने का अवसर मिला, कई परिवर्तन उस समाज के लोगों में आए। तो उन परिवर्तनों के साथ जो लोग वापस लौटे, तो उन लौटे हुए लोगों ने वहाँ पर नए विचारों को जो है अपनाया और जो रूढ़िवादी विचार थे उनके ऊपर प्रहार किया। वो तर्क की बात करने लगे, आधुनिक विचारों की बात करने लगे, नए विचारों को प्रोत्साहन की बात करने लगे। इस सारे के परिणाम स्वरूप ही अरस्तु जैसे बड़े व्यक्ति के जो है ग्रंथ, अंकगणित, बीजगणित, कागज आदि जो भी चीज़ें थीं ये जो है यूरोप में पहुंची, नहीं तो ना पहुंच पाती शायद, या लेट पहुंचती। इस सारे से पुरानी जो विचारधारा थी, परंपरा थी, संस्थाएं थी, उनको समाप्त करने की नींव पड़ी और इससे फिर पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार हुई। नए नगरों का उदय हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नए नगर, कुछ नगर तो दोबारा से ही मतलब जो पहले थे उनका पुनरुत्थान हुआ, वो बैठ गए थे नगर, एक अच्छी अवस्था में नहीं रहे थे, और कुछ नए नगर बने। रोम था, वेनिस था, फ्लोरेंस, पेरिस, ये बड़े समृद्धशाली व्यापारी जो है ना नगर थे। यहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपति निवास करते थे। तो जो व्यापारी उद्योगपति यहाँ रहते थे तो उनके पास पैसा बहुत था, ऐशो आराम बहुत था। तो उन लोगों ने ही साहित्यकारों को, लेखकों को, चित्रकारों को संरक्षण दिया। संरक्षण के बिना ये चीज़ें जो है विशेष उनकी नहीं कर सकती। तो और शहरों में हम पहले बात कर चुके कि स्वतंत्र जो विचारों पर ज़्यादा बल दिया जाता था, रूढ़िवादी विचारों को विश्वास नहीं किया जाता था, हर बात को तर्क की कसौटी पर परखते थे। तो फ्लोरेंस के मेडिसी परिवार ने खूब विद्वानों को संरक्षण दिया। इसी घराने के लोरेंजो दा मेडिसी साहित्य में खूब रुचि रखते थे। पुस्तकें खरीदने पर 60,000 पाउंड प्रतिवर्ष खर्चा करते थे वो। 200 दुर्लभ पुस्तकें उनके पास थी, जो पूर्वी देशों से मंगवाई थी उन्होंने। और इस प्रकार जो खुद तो करते ही थे वो अमीर लोग इस तरह की चीज़ें, और संरक्षण से भी उन्होंने खूब इस चीज़ को बढ़ावा दिया। दूसरा, इन बड़े बड़े नगरों में जब ये केंद्र थे व्यापार के, शिक्षा के भी, साहित्य के भी बाद में केंद्र बने, लेकिन व्यापार के कारण से भिन्न भिन्न धर्मों के, संस्कृतियों के, देशों के, स्थानों के लोग आते थे। तो वो जब आते जाते तो संस्कृतियों का आपसी मेल जोल होता, विचारों का मेल जोल होता, तो उस सारे से भी जो है पुनर्जागरण का उद्यम है। जैसे मैंने इन 2 पॉइंट को एलोबरेट किया है, उसी तरह से मैंने थोड़ा किया है क्योंकि मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ और नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। आप ढूंढेंगे तो इंटरनेट पर कुछ भी चीज़ें थोड़ा आप ढूंढें और कुछ जो मैंने दिया उसका यूज़ करेंगे, तो आपने अब ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये सब बिंदु जो है एलोबरेट करके ऑडियो रूप में भेजें, या तो आप मुझे, या वीडियो भेजें इसी ग्रुप में, और या फिर आप जो है नोट्स भी बना सकते हैं। लेकिन असाइनमेंट जो होगा वो इसी फॉर्मेट में होगा इस बार, इसलिए आप प्रैक्टिस कर लें, किसी प्रकार की चिक ना रखें कोई आपको। और अगर ये इसी तरह से कोरोना चलता रहा तो क्या पता आपकी जो एग्ज़ाम भी है जो वो ना हो, तो होंगे तो वो इसी असेसमेंट के बेस पे होंगे जो आपके मार्क्स लगेंगे। तो और वैसे भी असेसमेंट तो लगनी है। जो बच्चे अगर ऑडियो वीडियो जो भी लेक्चर है या अपनी जो क्लिप है वो अगर नहीं भेजेंगे बनाकर इस टॉपिक से रिलेटेड व्यवस्थित, तो उनको मैं मार्क्स नहीं दे पाऊँगा, और मार्क्स अगर उनको नहीं लगेंगे तो उनके जो रिजल्ट जो है उनका प्रभावित होगा। तो इसलिए आप इसको हल्के में न लें, सीरियसली लेकर अपनी ऑडियो वीडियो जो है जल्द से जल्द बनाकर, अच्छे से अच्छी वीडियो बनाकर भेजें। कोई भी अगर आपको परेशानी आ रही है तो मुझे आप भेजेंगे, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे कर दूंगा। धन्यवाद।